नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है RBI बैंक की चोरी। ये एक क्राइम थ्रिलर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चंडीगढ़ के सबसे बिजी इलाके सेक्टर 17 में स्थित है RBI बैंक। यहाँ की सुरक्षा सबसे सख्त मानी जाती है। बुलेट प्रूफ दरवाजे, चारों तरफ CCTV कैमराज और मुस्तैद गार्ड्स। यहाँ चोरी की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे और सर्द हवाएं शहर की गलियों में सनसनाते हुए चल रही थी। बैंक के बाहर सुरक्षा गार्ड सुनील अपनी ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन नींद उसकी आंखों पर धीरे धीरे हावी हो रही थी। बैंक के पीछे एक काली वैन आकर रुकती है, जिसमें से 4 नकाबपोश आदमी उतरते। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे। इन चोरों की प्लानिंग पिछले 3 महीनों से चल रही थी। ये कोई साधारण चोर नहीं थे। इनका लीडर एक मास्टरमाइंड इंजीनियर था, विजय कुमार। वो अब एक अपराधी बन चुका था। उसने हर एक सेकंड का हिसाब रखा था, बैंक के अंदर की सुरक्षा को बहुत बारीकी से समझा था और बहुत ही खतरनाक प्लान के साथ वो यहाँ आया था। चोरों ने बैंक की पिछली दीवार पर लेजर ड्रिल का इस्तेमाल किया। यह एक बिना आवाज करने वाला उपकरण था जो दीवार को मिनटों में काट सकता था। अंदर पहुंचते ही उन्होंने बैंक के अलार्म सिस्टम को जैम कर दिया। अब उनके पास लगभग 45 मिनट का समय था। इससे पहले कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी को पता चले कि RBI बैंक में चोरी हो रही है, उनको यहाँ से चोरी करके निकलना था। बैंक की तिजोरी तक पहुँचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। वहाँ 5 अलग अलग डिजिटल लॉक थे और उनमें से हर एक को तोड़ने के लिए विजय के पास एक स्पेशल टूल था जो एक डिजिटल डिकोडर था। हर पासवर्ड को एनालिसिस करते हुए विजय ने लगभग 20 मिनट में सभी लॉक्स को अनलॉक कर दिया। तिजोरी खुलते ही उनके सामने था भारत का खजाना, करोड़ों रुपए, हीरे जवाहरात, सोने की ईंटें। लेकिन विजय का असली मकसद कुछ और ही था। वो था RBI की सीक्रेट फाइलों की चोरी करना। इन सीक्रेट फाइल्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की काली कमाई और भ्रष्टाचार के प्रमाण मिल सकते थे। विजय ने जल्दी से फाइलें उठाई। बाकियों ने कैश और सोना बोरियों में भरना शुरू कर दिया। अभी बैंक के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें बैठे थे इंस्पेक्टर चांदराम जी। उन्होंने कुछ संदिग्ध हरकतें देखी। उन्हें यहाँ गश्त करने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया था और एक अजीब सी खामोशी उनकी नजरों से बच न सकी। जैसे ही चांदराम जी ने बैंक की ओर कदम बढ़ाया, विजय और उसकी टीम को एहसास हो गया कि अब यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। उन्होंने खतरे को साथ ही भाप लिया। चांदराम जी अब बैंक के पिछले दरवाजे की तरफ आ चुके थे। विजय ने अपने साथियों को इशारा किया और सब ने जल्दी से पैसे और सोने से भरी बोरियों को वैन में डालना शुरू कर दिया। अचानक एक धमाके की आवाज गूंजी। विजय ने मुख्य द्वार के पास एक सायरन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। विजय और उसकी टीम पिछली गली से फरार होने में कामयाब हो गई। सुबह होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। RBI बैंक के भीतर हुई इस चोरी की खबर आग की तरह फैल गई। चांदराम जी और उनकी टीम बैंक के अंदर पहुंची, जहां उन्होंने करोड़ों का नुकसान देखा। लेकिन असली चिंता उन फाइलों की थी जो अब विजय के हाथों में थी। अब चांदराम जी के सामने एक चुनौती थी, इस मास्टरमाइंड विजय और उसकी टीम को पकड़ने की। चोरी तो हो ही चुकी थी, लेकिन खेल अब भी बाकी था। विजय की पहचान अभी तक किसी को नहीं पता थी और अगली चाल किसी भी पल सबके सामने आ सकती थी। लेकिन चांदराम जी ने ठान लिया था, चाहे जितनी भी चालें चली जाएं, वो विजय को पकड़कर ही दम लेंगे। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए
अगले भाग को सुनिएगा। धन्यवाद।